क्या समझा रही हो? दीपक जी आता मेरी वैकेंसी आई थी सर DTPS में इस साल अक्टूबर चल रहा है, पेपर में चल रहा है। इसी समय क्या सब वैकेंसी आई है ना? सितंबर के आसपास आई है। हाँ, अभी ये होने वाला है। नवंबर में नहीं पाएंगे क्योंकि नवंबर लास्ट दिसंबर में पेपर संभावना है। और अब नवंबर तक जनवरी का क्या शुरू होगा? दिसंबर जनवरी नहीं, लेकिन लेट करके लेकिन आगे जो इंडिया है उसको वो लेट करेगा ना बेटा। या तो फिर उसका कि साल लेके फिर जनवरी में ले पेपर, क्योंकि लोगों को तो पेपर लेने नहीं आई। तो इसलिए ये राय नजर है क्योंकि आपके लिए अच्छा मौका इसलिए कि आपके और साथ में जो फॉर्म भरा होगा बच्चे क्या होते हैं जो डेट नहीं देते पेपर की तो बच्चे से हो जाते हैं, है ना? तो आपको तैयारी करनी है और तैयारी में आप लगे नहीं और हो जाएगा। अचानक रिपीट आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आज मालूम चला है एक बार पेपर है, मालूम चलेगा सिर्फ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, बस 15 दिन पहले, एक महीने एक हफ्ते पहले आपका कार्रवाई हुई हो 15 दिन जारी हो जाएगा। जैसे आज मालूम चलेगा आपको मालूम है कि 15-20 दिन पेपर ज़्यादा समय ले देंगे नहीं आपको। तो ये मान चलिए पेपर कभी हो सकता है दिवाली की इस तरह नहीं होगा, उसके उस पार होगा। जो चल रहे अभी नहीं हो पहले फॉर्म भरे गए थे, सितंबर में पिछले साल भरे गए थे। अभी वैकेंसी आगे नहीं आ रही है, वो आएगी तो जो सीटेट पेपर हो जाएगा नया। हाँ, उनको पास ही कम होंगे। 18 लाख में सीट कितना बच्चा पास हो जाए और 12 लाख में से सीट फर्स्ट में 2 लाख 98,000 15 लाख में से 12 लाख बच्चा पेपर सीट फर्स्ट में पास नहीं पाया और पेपर सेकंड में 11 लाख बच्चा पास हो गया। तो आपके सबसे बच्चों को लेकर लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए 5 से 6 इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन कि सर्वनाम की संख्या होती है। क्वेश्चन लिखिएगा भी सर्वनाम की संख्या होती है। सर्वनाम की संख्या होती है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 11 है ना? फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए सेम जो ऊपर लिखा था वही मैंने और उत्तर आपको मालूम है 6। इसका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे नेक्स्ट। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के ऑप्शन ए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को, ऑप्शन ए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को, ऑप्शन बी क्रिया के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को,
ऑप्शन सी विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी सबका नाम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बेटा? इसका तो सही है बी, है ना, सबका नाम। अब लिखिएगा संज्ञा के लिए जितने भी बच्चे चले गए हैं उनको बताना मत कि हम सुनना कुछ अलग से लिखवाएंगे, जो लिखवाएंगे नहीं अभी गए हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि मैंने आपको कई बार बताया, फिर बता दे रहे हैं। सफलता में जब नौकरी मिलती है आपको, वो सिर्फ ज्ञान और मेहनत पे ही निर्भर नहीं होती है। किस पे? ज्ञान और मेहनत पे निर्भर नहीं होती है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी जो लगातार पैसे पूरा कंप्लीट करते हुए आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। और चाहे ना पढ़े मोबाइल चलाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन उनकी निरंतरता बनी हुई है। जब मैं तैयारी करता था, दौड़ता था, आप दौड़ते थे, तो जब कभी मैं नहीं जाया करता था ग्राउंड, तो मेरे जो स्पोर्ट्स होते थे, सर ने मुझसे बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं नहीं गया, तो 2 दिन से मैंने कहा सभी अच्छी जिंदगी बुखार था, बुखार में आइए 2 गुड़िया आ रही हैं, गेट में बेटा गेट करो, वापस आओ। अब गेट बंद हो रहा है, हाथ से ऐसे काम चल रहा है सर। तो मैंने उन्होंने कहा कि खाना खाया होगा, हमने कहा तो खाएंगे कि बुखार का खाना भी दिए होते। बोले कि राजा ने एक बात ध्यान रखना कि चाहे तबीयत ठीक हो और चाहे ना ठीक हो, ठीक होने के बाद भी कभी कभी ऐसा मन हो जिस दिन आपको दौड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन तब भी आप ग्राउंड तक आना और ग्राउंड तक आके चले जाना, यानी ग्राउंड तक आना एक बार लेकिन आना जरूर। अब जैसे 3 बच्चे ऐसे हैं को मैं जानता हूँ, यहाँ बैठे हैं, इनका बैच पूरा कंप्लीट है, इसके बाद और ये बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे मालूम चलता है कि बच्चे के अंदर जो लगन की भावना है। जैसे आप सब बच्चे हैं कि आपको मुझे गाड़ी चलाना सिखाना है, आपको आती है ऐसी बात नहीं सिखाना है, तो जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा, सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक दुनिया की ताकत सिखाना नहीं आएगी। तो अब जो बच्चे चले जाते हैं, मैंने आपको यही भी कहा है, क्या घर के बच्चों को पढ़ाई हो पाती है? वो माहौल नहीं होता है, चाहे बात माने और ना माने। जैसे आप बात करें, आप जो बच्चे अंदर सिलेबस हो चुका है, मैंने ये कहा है कि आप एक लेकर बैठा करें और हिंदी भी लेकर बैठा करें अपने अपने क्लास। मान लीजिए इंग्लिश का पूरा हो गया होगा, तो इंग्लिश क्लास में इंग्लिश का लेकर बैठिए, तो कम से कम 1 घंटे के अंदर नहीं तो 100-200 शब्द आप कह सकते हो।
हफ्ते में 2 क्लास हो रही है, तो आप सोचिए कि एक महीने में मतलब 8 क्लास है, एक महीने में सारा टॉपिक आपका रिवाइव हो जाएगा और आप इस यूनिट से काम करते हैं। कभी नहीं ये किताब लेते नहीं है और दोनों घंटे मोबाइल पर ऐसे काम कर रहे हैं। इसको आई करेंगे, किताब लेके आया है ना हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और रेगुलर आपका रहेगी, रेगुलर आने से है कि एक हमारा जो तैयारी का बना रहता है, ठीक है। कभी किसी कोई समस्या है वो एक बात होती है, लिखिएगा कौन बेटा होते हैं बताइए जरा। पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसे ना हंसे, मना है। नीचवाचक, संबंधवाचक, बातें न करनी, खूब बातें करते हैं हम लोग। आप भी बड़े चालाक हैं ना, मैंने कहा बातें न करें तो कान में बोल रहे हैं। अच्छा ये भी कला होती है, हमने मेट्रो में देखा है, समझ गया है, अब तो नहीं कहते क्योंकि गाड़ी जाना होता है। मेट्रो में पास में जो व्यक्ति बैठा है वो फोन पे ऐसे बात कर रहा होता है कि हमें सुनाई नहीं देता है, और बात कर रहा है सुनाई दे रहा है। हम यहाँ फोन पे बात करें तो आज ही नहीं आती, धीरे आवाज तो वो और तेज बोलना पड़ता है। ये भी कला है। और बगल वाला या सामने कोई किसी की बात सुनने वो भी कला है ना। एक में आवाज कम होनी चाहिए, एक में काम तेज होनी चाहिए। ये तो नायक और नायिका के संदर्भ होता है, एक ऐसा और दोनों के लिए जाए क्या होगा? सामने सास की आवाज धीरे है और बहू के लिए तो सही रहेगा। चलिए लिखिएगा, हेडिंग लिखेंगे आप बच्चे। देखिए सर्वनाम, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपने कहा सबका नाम, तो ठीक है, लेकिन सर्वनाम कहते किसे हैं? बच्चों की बात में बताइए, ये किताब में लिखा है, कुछ आप अपनी बात बताइए कि जो किताब से हटके हो, कुछ कि आप बड़े हो गए तो आपको थोड़ा सा अलग सुनना चाहिए। किताब वाली बात समझ के साथ लोग नहीं, रिपीट ना हो, वर्ड्स रिपीट होते हैं ना। जैसे एग्जांपल कोई दीजिए सर, जैसे राम है, राम खाना, राम के माता पिता, बहुत अच्छी बात है। आपको इस प्रकार से बताना है कि जब कभी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में बार बार हो रहा हो तो उसकी वजह से क्या होता है, वाक्य प्रभावहीन और अटपटे से लगते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में बार बार हो रहा हो तो एक बार संज्ञा का प्रयोग करने के बाद दोबारा उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम होशियार है, तो बार बार राम सुनने से क्या है कि वाक्य में एक प्रभाव सारे व्यक्ति वाक्य नहीं बना है। तो क्या करेंगे, राम अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह होशियार है, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से आपको समझाना है। तो लिखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जल ही जीवन है। वाह, पढ़ के आए ना? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हो गया? अब देखिए नोट लिखिएगा, आप सुनिए। नोट लिखेंगे, क्लियर कहते हैं। ऑनलाइन में ध्यान रखिए, सर्वनाम भी कहते हैं। नोट लिखिए आप सभी। जब वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा हो, अब मुझे किसका प्रयोग हो? जब बार बार संज्ञा का वाक्य में प्रयोग हो रहा हो तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे राहुल अच्छा लड़का है। राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है। राहुल होशियार है। राहुल रोज सुबह उठता है। ठीक है? आगे सुनिएगा। इस वाक्य में बार बार राहुल शब्द का प्रयोग होने से, इस वाक्य में बार बार राहुल शब्द का प्रयोग होने से, इस वाक्य में बार बार राहुल शब्द का प्रयोग होने से वाक्य और प्रभावहीन दिख रहे हैं। वाक्य अटपटे और प्रभावहीन दिख रहे हैं। प्रश्न छूट गया मेरे कुछ बार बार राहुल का प्रयोग से वाक्य अटपटे और प्रभावहीन दिख रहे हैं। अर्थात राहुल के स्थान पर वह का प्रयोग कर सकते हैं। राहुल के स्थान पर वह का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वाक्य सुंदर और स्पष्ट दिखाई देंगे। सुंदर और स्पष्ट दिखाई देंगे। सुंदर और स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे राहुल अच्छा लड़का है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह होशियार है और रोज सुबह जल्दी उठता है। और वह रोज सुबह जल्दी उठता है। अब हेडिंग लिखिएगा आप सभी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हेडिंग लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सुनो एसटी सही एकदम ठीक है। नोट्स बनाए थे? नहीं थे? बना ली। लेके आई हो? लेके नहीं आई, पर मैंने 30 पेजेस है ना, सिर्फ 2-3 पेज पे कवर बोल किए। क्या नहीं? नहीं, एक दिन तो मैं लाई थी, फिर हमारी क्लास लेट तक चली, फिर शायद आप चली। और गुड़िया आप क्लास चल रही है आपकी हिस्ट्री ना? क्लास चल रही है, क्या पढ़ रही हो? अभी वर्ल्ड हिस्ट्री है। ओह, पूछे कुछ? अभी स्टार्ट करवाएंगे। और कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है? सर वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं अभी। वर्ल्ड हिस्ट्री में उसके पहले क्या हुआ है? उससे पहले ज्योग्राफी हुआ था सर। हो गया? हाँ कंप्लीट सर, कंप्लीट तो मेरा हाफ से और क्या हुआ? पढ़ हो गया? नहीं, हाफ से ही हो गया था ज्योग्राफी में। कोई नहीं। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ ज्योग्राफी हो गया? हो गया, पर आप किसी क्वेश्चन पूछ लो। वो अभी चला जर्मनी हुआ है, हाँ? फिर जर्मनी हुआ है, वर्ल्ड वॉर हुआ है,
फ्रांस हुआ है, यूरोप हुआ है। सब फ्रांस वाले से पूछो। रिवॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि टेस्ट दिया था ना। फ्रांसीसी शासन का उदय क्यों हुआ था? इसको मैंने इसलिए फ्रांसीसी शासन राज व्यवस्था थी भाई मोनार्की सिस्टम था सर, उसे हटाने के लिए। किसके लिए मोनार्की था ना, राजतंत्र था ना, तो उसे किसे डेमोक्रेटिक कहते हैं? जो राजा का शासन लगाया जो चला और राजा उससे क्या प्रभाव होता है? जनता वाह